जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगन का जो महीना होता है वो कब से शुरू हो रहा है, गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी माता लक्ष्मी का जो दीपक होता है, वो जो हम दहलीज पर बनाकर रखते हैं, वो हमें कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हमें एक लोटा ले लेना है, एक कलश ले लेना है। तो आप कोई भी धातु का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पीतल का लिया है। और इसके जो कंठ है उसमें हम मौली बांध लेंगे। इसमें हमें हल्दी और रोली ज़रूर डालना है, ध्यान रखिएगा। तभी हमारा जो लोटा है उसके अंदर का जो जल है वो पवित्र माना जाता है। इसके बाद आपको मौली बांधने के बाद इसको टीकना है, यानी कि आपको इसको जहाँ पर बनाना है तो वहाँ पर आपको दहलीज पर थोड़ा-सा हल्दी से पहले लीप लेना है। आप चाहें तो यहाँ गेरू से भी लीप सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व बनाया गया है। आपको अगर हल्दी ना मिले तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर अगर नहीं है तो आप हल्दी से लीपिए। हल्दी बहुत ही शुद्ध और शुभ मानी जाती है, इसीलिए आप हल्दी से लीप सकते हैं। तो घर के दरवाजे पर आपको ये काम करना है, ये जो पूजा है वो आपको करनी है। घर के दरवाजे पर ये जो दहलीज पूजन होती है, ये लक्ष्मी दीपक है जी बनाने के बाद आप माता के जो चरण होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए बनाते हैं और जो मंदिर होता है आपके घर का वहाँ तक अपने जो चरण हैं, माता के जो चरण हैं वो बनाकर अंदर तक लेकर आते हैं। फिर उनका पूजन हमें 4 पहर तक करना होता है। ये जो पूजा होती है ये गुरुवार के दिन होती है, मतलब जितने भी अगहन में गुरुवार पड़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कितने गुरुवार और किस किस दिन पड़ने वाले हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि आपको कब कब पूजा करना है। ये जो पूजा होती है ये करना बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा इससे विशेष प्राप्त होती है। तो अगहन का जो महीना है वो 28 नवंबर से 26 दिसंबर तक रहेगा। इसमें कितने गुरुवार आ रहे हैं, कौन कौन सी तारीख पर ये पड़ रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पहले आप हल्दी से लीप लीजिए। मैंने थोड़ी सी सूखी हल्दी भी ऊपर डाली है, क्योंकि वो साफ़ नहीं दिखता नहीं तो, क्योंकि ये मेरा सफ़ेद टाइल्स है इसीलिए। तो अगर आपके पास कोई और टाइल्स है तो ज़रूरी नहीं है डबल डबल करने की, आप बस हल्दी से लीप लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर माता के चरण बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो आटा लिया है वो चावल का आटा है। इसके जो चरण होते हैं, माता के जो चरण होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ कैसे लाए जाते हैं उसका वीडियो भी सेपरेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप बस सर्च कर लीजिएगा कि गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष महीने में माता की चरण कैसे बनाएं, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अब ये जो माता के चरण हैं वो अच्छी तरीके से हम साफ साफ बना लेंगे, जहाँ जहाँ नहीं उभरा होगा। और इसके बाद हम उसको पूजेंगे। बिना पूजे माता के चरण आप बिल्कुल भी कलश ना रखिएगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी रोली डालूंगी और थोड़े से अक्षत डालूंगी, फिर हमारी जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। ये जो काम है आपको सुबह 4 बजे करना है, ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा सफाई आपको नहीं करना है, आप बुधवार के दिन ही मंदिर की सफाई और घर की सफाई विशेष कर ध्यान से कर लीजिएगा। गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की जाती है इस व्रत के दौरान। इस व्रत में आप अगर चाहें तो बिना व्रत रखे भी ये पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप फलाहार भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें दोनों टाइम बिना प्याज लहसुन का खाना खाकर भी ये व्रत कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान रखिएगा 4 पहर की पूजा होती है, सुबह 4 बजे, फिर 12 बजे दोपहर में, फिर शाम को 5-6 बजे प्रदोष काल में, और फिर रात्रि में होती है 9-10 बजे। तो 4 पहर की ये पूजा होती है। तो इस तरीके से आपको पहले ये जो चौक है वो पूर लेना है दरवाजे पर, और दोनों तरफ घी के दीपक जलाने के बाद ही घर में अंदर आकर आपको ये पूजा करनी होती है। तो अपने जो कलश है उसको अच्छी तरीके से हम सजा लेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में विशेषकर ध्यान रखिएगा, जितनी सुंदरता सजावट में आपको ध्यान रखना है उतनी ही आपको पूजा पाठ में भी बहुत ध्यान रखना है, और खुद का भी आपको शुद्धता का शुभता का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बाद आपको आम के पत्ते लेना है, मैंने यहाँ 5 पल्लव ले लिए हैं। आपको अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, उनको भी सजा लें, टीक लें। फिर ऊपर से पूर्ण पात्र के लिए हम एक प्लेट भी रख सकते हैं और एक दीपक भी रख सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा दीपक रखा हुआ है, आप प्लेट भी रख सकते हैं छोटी धातु की। इसमें हम चावल भर लेंगे, बहुत सारे चावल भर लेंगे। अगर आप चावल नहीं भर सकते तो आप गेहूं भी भर सकते हैं, कोई भी अनाज भर सकते हैं, पर लक्ष्मी जी की पूजा में चावल का विशेष कर बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए आप चावल भरिए। फिर चावल भरने के बाद एक और मैं दीपक रख रही हूँ इसके ऊपर। फिर इसमें हम दीपक अपना प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे।
और ये दीपक आपको घर के दरवाजे पर ही रखना है। आप चाहें तो ऐसे 2 दीपक बनाकर भी दोनों चौखट के आस-पास रख सकते हैं। नहीं तो 1 दीपक अंदर की तरफ रख सकते हैं और 2 दीपक छोटे-छोटे से बाहर दरवाजे पर आप रख सकते हैं। दरवाजे पर दीपक रखने के बाद ही आपकी जो पूजा है वो शुरू मानी जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा दरवाजे पर दीपक ज़रूर रखिएगा सुबह 4 बजे। और इसके बाद आपकी जो पूजा होती है, वैसे तो ये पूजा जो होती है साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पर आजकल नॉर्थ में भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा प्राप्त कराती हैं। ऐसा कहा जाता है अगहन के महीने में ही माता लक्ष्मी जो हैं वो भ्रमण करती हैं धरती पर, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए और लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो आप विशेषकर ध्यान रखिए कि आपको गुरुवार के जो दिन होते हैं अगहन महीने में उनके पूजन में विशेष आपको एक रुचि दिखानी होगी, विशेष उनके लिए कुछ करना होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको सजा लेना है और आपको ये पूजन करना है। और माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें उत्तर की तरफ ज़्यादा महत्व होता है उनके पूजन करने का। पहला गुरुवार 30 तारीख को है, फिर 7 तारीख को है, तीसरा 14 तारीख को है और चौथा 21 तारीख को है। ये आपको दिसंबर में पड़ेंगे, बाकी एक जो गुरुवार है वो अभी नवंबर में ही है। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। पूरी पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, फिर भी मैं एक बार और शेयर कर दूंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।